हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंक और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ। मुझे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का अपना आईटीआर फाइल करना है। फाइल करते टाइम मुझे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मेरी सैलरी के साथ मुझे अरियर सैलरी भी मिली है। ओके, अब मुझे अरियर सैलरी मिली है तो अरियर सैलरी मिलने के बाद मेरी अकॉर्डिंगली मेरी सैलरी बढ़ चुकी है, मेरा टैक्स बढ़ चुका है। अगर मेरा टैक्स बढ़ चुका है तो उस केस में मेरे पास क्या रिलीफ है? अब मुझे जो अपना ये अरियर अमाउंट मिला है पिछले लास्ट 3 सालों का, अगर यही अरियर अमाउंट मुझे लास्ट 3 सालों में मिल गया होता तो मेरी टैक्स उस टाइम क्या लगता? सपोज 5% था उस टाइम पर टैक्स मेरा फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 में। लेकिन 20-21 में जब मुझे अरियर अमाउंट मिला है तो मेरा टैक्स मैं 20% टैक्स स्लैब में आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे इसका क्या रिलीफ मिलेगा? मुझे रिलीफ मिलेगा सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 में। मैं इसका रिलीफ कैसे कैलकुलेट करूंगा? इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर मुझे एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म 10E। तो हम आज वो भी देखेंगे, हाउ टू फाइल फॉर्म 10E। ओके, तो हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ओके, तो मैंने इसके लिए एक एक्सेल सीट प्रिपेयर की है। हम एक बार एक्सेल सीट रीड करते हैं। अब इसमें ये बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मुझे लास्ट 3 सालों का अरियर मिला है 1,17,199। ओके, अब फाइनेंशियल 17-18 में अगर मुझे अरियर मिलता, अब मुझे इसका कैलकुलेशन हम लोग 2 तरीके से करेंगे। अगर मुझे अरियर फाइनेंशियल ईयर 17-18 में मिलता तो मेरा टैक्स अमाउंट कितना होता, और अगर नहीं मिलता तो मेरा टैक्स अमाउंट कितना होता। ओके, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में मेरी टैक्सेबल इनकम थी 326,720। अगर यही अरियर मुझे 32546 17-18 का मुझे 17-18 में मिल गया होता तो मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम थी 359,266। ओके, जिसपे मेरा टैक्स लगता 3836 इन 5463। ओके, ये हमने कैलकुलेशन किया अप टू 2,50,000 मेरा टैक्स नील है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मेरा टैक्स रेट है 5%। ये जो टैक्स स्लैब रेट है ये फाइनेंशियल 17-18 के लिए, तो उस टाइम की टैक्स स्लैब रेट मेरी क्या थी? ओके, मुझे रिबेट मिला 87A में 2500 रुपए का, अगर मेरी टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए से कम थी तो। ओके, तो मैंने 25 का रिबेट किया। यहां मुझे रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी टोटल इनकम 3,59,266 है। ओके, आफ्टर टैक्स रिबेट मेरा टैक्स बन रहा है विदाउट अरियर 1,33,65463। एजुकेशन सेस मैंने 3% लगाया। एजुकेशन एंड सेकेंड एंड हायर एजुकेशन सेस 3% था फाइनेंशियल ईयर 17-18 में। तो टोटल टैक्स आफ्टर सेस मेरा बन रहा है 1,376 एंड 5,627। ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 4,251। यह डिफरेंस ये बता रहा है कि अगर मुझे अरियर फाइनेंशियल ईयर 17-18 में मिल जाता तो मुझे 4,251 से टैक्स ज्यादा देना पड़ता, प्लस ये 87A की रिबेट भी मुझे नहीं मिलती। ठीक है, तो हमने एक ये 4,251 का जो डिफरेंस है वो नोट किया। सेम कैलकुलेशन मेरा फाइनेंशियल 18-19 में है कि फाइनेंशियल 18-19 में मेरी टोटल इनकम थी 401,544, और यही अगर अरियर मुझे 18-19 में मिल जाता 38,192, जैसे हमने देखा ऊपर 38,192 मेरा 18-19 का अरियर था। ठीक है, यही अरियर अगर मुझे 18-19 में मिल जाता तो मेरी टोटल इनकम हो जाती 439,736। ठीक है, अब हम 18-19 की टैक्स स्लैब लगाते हैं कि अप टू 2.5 लाख तक मेरे पास कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मेरा टैक्स स्लैब रेट होगा 5%। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 401,544 माइनस 2,50,000 151 544 पे मेरा 5% टैक्स लग रहा है, जिस पर टैक्स बन रहा है 7,577। सेम मेरा विद अरियर कैलकुलेशन करने के बाद 5% टैक्स लगा 439,736 माइनस 2.5 लाख, तो 189,736 में मेरा 5% लगा 9,487। ओके, बिफोर रिबेट मेरा टैक्स आ रहा है 7,577 एंड 9,487। मैंने सेस लगाया 303,379 और मेरा फाइनल टैक्स बन रहा है 18-19 में। अगर यही अरियर में 18-19 में मुझे मिल जाता तो मेरा टैक्स मुझे 1,986 से ज्यादा देना पड़ता। सेम कैलकुलेशन हम फाइनेंशियल 19-20 में करेंगे कि यही अरियर मुझे अगर 19-20 में मिलता तो मेरा टैक्स टोटल इनकम 460,176 थी, जो कि बढ़कर हो जाती 506,637। ओके, जिस पर टैक्स हमने कैलकुलेट किया 10,509 रुपए विदाउट अरियर। ओके, और अरियर बनने कैलकुलेट करने के बाद मेरा टैक्स बन रहा था 13,827। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अप टू 5 लाख रुपए तक मेरी जो भी टैक्स अमाउंट था वो फुल रिबेट था उस पर। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मेरा टैक्स बन रहा था 12,500 सपोज, तो 12,500 रुपए तक की मुझे पूरी रिबेट मिल जाती।
ठीक है। तो यहाँ 10,509 रुपये मेरा टैक्स बना था, 10,509 रुपये की मुझे पूरी रिबेट मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन विद अरियर मेरा 13,827 बन रहा है, लेकिन मेरी टोटल इनकम 506,637 है, मतलब 5 लाख से ज्यादा है। तो उस केस में मुझे रिबेट नहीं मिलेगा, तो पूरा टैक्स मुझे देना पड़ता अगर फाइनेंशियल 2019-20 में मेरा अरियर अमाउंट मुझे मिल जाता तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 14,380। ये सभी डिफरेंस ऐड करने के बाद मेरा टोटल डिफरेंस आया 20,617, जो ये बता रहा है कि ये अरियर अगर मुझे उसी साल में मिल जाता जिस साल से ये संबंधित था तो मुझे टोटल 20,670 रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये अरियर मुझे इन 3 सालों में ना मिलकर मुझे अरियर मिला है फाइनेंशियल 2020-21 में, जब मैं अपना आईटीआर फाइल कर रहा हूं फाइनली, ठीक है। जब मैं अपना आईटीआर फाइनली फाइल कर रहा हूं फाइनेंशियल 2020-21 में, तो मेरी टोटल इनकम विदाउट अरियर आ रही है 4,80,000, लेकिन ये 1,17,199 जो कि हमने यहां से लिया है, ये तीनों सालों का अरियर 1,17,199 ये मुझे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मिल चुका है जब मैं अपना फाइनली आईटीआर फाइल कर रहा हूं। तो मेरी टोटल इनकम बढ़कर हो जाती है 597,199, ठीक है। अब 597,199 दोनों पे जब हम लोग अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 11,500 रुपए का मेरा टैक्स बन रहा है विदाउट अरियर, लेकिन 5 लाख रुपए तक फाइनेंशियल 2020-21 में मुझे पूरी रिबेट है, जो भी मेरा टैक्स अमाउंट बनेगा अगर अप टू 5 लाख तक मेरी टोटल इनकम है तो मेरा टैक्स अमाउंट बन रहा है 11,500 रुपए। 11,500 रुपए की मुझे पूरी रिबेट मिल चुकी है। लेकिन जब मेरी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है टोटल इनकम, तो मेरा टैक्स बन जाता है 31,940 रुपए का। रिमेनिंग 97,199 जो इसमें 5 लाख से ऊपर हो रहा है उसमें मेरा 20% लगेगा, प्लस 12,500 की रिबेट हट जाएगी तो वो भी मेरा टैक्स अमाउंट में काउंट होगा, और टोटल मेरा टैक्स बन जाएगा 31,940। इस केस में मुझे कोई रिबेट नहीं है। एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद 33,218। ये बता रहा है कि अरियर मुझे 20-21 में मिला, लेकिन मुझे अरियर मिलते से ही, जैसे ही मुझे अरियर मिला, अरियर मिलने के बाद मुझे 33,218 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। फाइनेंशियल 2020-21 में हमने देखा था पिछले 3 सालों में अगर मुझे अरियर मिल जाता तो मुझे 20,670 रुपए ज्यादा देना पड़ता, लेकिन 20-21 में अगर मुझे अरियर मिल गया तो मुझे और ज्यादा देना पड़ रहा है 33,218, ठीक है। 33,218 ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 12,601, ये मेरा अरियर का पार्ट होगा। सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 में मुझे ये रिलीफ मिलेगी कि मैं अगर जिस साल में मुझे अरियर मिल रहा है उस साल में अगर मुझे अरियर मिलने के बाद मेरी टैक्स बढ़ जाता है तो उस केस में मेरा टैक्स कितना बढ़ जाता है उतने की रिलीफ मुझे सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 में मिल जाती है जब मैं अपना आईटीआर फाइल करता हूं। लेकिन ये रिलीफ मुझे क्लेम करना होगा अपने आईटीआर 1, 2, 5 जब भी जो भी मैं अपना आईटीआर फाइल कर लूंगा। लेकिन फाइल करने से पहले मुझे ई फाइलिंग पोर्टल पर एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म 10E। जब मैं अपना डिक्लेरेशन फाइल कर दूंगा, फाइल करने के बाद मैं ये रिलीफ क्लेम कर सकता हूँ। रिलीफ क्लेम करने के लिए अगर मुझे देखना है कि अगर मैं 12,601 रुपए की मुझे रिलीफ चाहिए तो ये रिलीफ क्लेम करने के लिए मुझे फॉर्म 10E सबमिट करना है। तो कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपने फॉर्म 10E को? तो आइए सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करते हैं। मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, ठीक है। मेरी आईडी मेरा पैन नंबर हो सकता है, मेरा आधार कार्ड हो सकता है। मैंने अपनी आईडी डाला एंड देन कंटिन्यू। मुझे पासवर्ड से लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड डाला। ओके, मैं इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर आ चुका हूँ। ई फाइलिंग पोर्टल पर अब मुझे देखना है कि मुझे फॉर्म 10E सबमिट करना है। फॉर्म 10E सबमिट मैं कहां से जाकर करूंगा? मुझे सबसे पहले ई फाइल पर जाना है। ई फाइल में मैं इनकम टैक्स फॉर्म्स एंड फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, ठीक है। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे मैं जैसे आता हूं तो यहाँ अगर मैंने ऑलरेडी इस फॉर्म को पहले प्रिपेयर किया हुआ है तो ड्राफ्ट में दिखेगा। अगर नहीं किया हुआ है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम एंड देन फाइल फॉर्म 10E, ठीक है। यहाँ मुझे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। अगर फाइनेंशियल 2020-21 का मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मेरा असेसमेंट ईयर होगा फाइनेंशियल 2021-22 मैंने सिलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू। स्टार्ट डेट, ठीक है। अब मुझे कौन सा नेक्स्ट फाइल करना है इसमें? क्या मुझे सैलरी अरियर, जब सैलरी या फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग अरियर क्लेम करनी है, या फिर एडवांस सैलरी का रिगार्डिंग करना है, या ग्रेचुइटी कंपनसेशन या पेंशन कम्युटेशन, ठीक है। नहीं, मुझे सैलरी अरियर के रिगार्डिंग है तो देन कंटिन्यू, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल कंप्लीट बता रहा है लेकिन हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
या मेरा नाम, पेन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस। ओके, माई प्रोफाइल, अगर मैं अपनी प्रोफाइल चेंज करना चाहता हूं तो माई प्रोफाइल पे जाके मैं अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकता हूं, और जो भी मैं प्रोफाइल चेंज करूंगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा कि आपकी प्रोफाइल आपने चेंज करी थी, तो आपके इस वक्त इस टाइम पे जो आपकी लेटेस्ट प्रोफाइल है वो यहाँ पर ये दिखा रहा है। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने रेसिडेंट सिलेक्ट किया एंड देन सेव। ओके, ठीक है, मेरी पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद अब मेरा अनेक्शा 1 होगा। अनेक्शा 1 में मुझे अपनी अरियर डिटेल की डालनी है, जो मेरा हाउ टू कैलकुलेट के हम लोग अरियर जो हमने 89(1) में हम जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, तो ये जो मेरी फर्स्ट में जरा फॉर्म होगा ये मुझे सबमिट करना है फाइनेंशियल 2020-21 से रिलेटेड। सबसे पहले मैं अपने अरियर की डिटेल डाल देता हूँ। तो जहाँ ब्लू टैब दिख रहा है एड डिटेल्स, एड डिटेल में अब हम लोग आप चाहते हैं अपनी सीट पर सबसे पहले डालना है मुझे फाइनेंशियल ईयर 17-18। मुझे लास्ट 3 सालों का अरियर मिला है, तो मैं 3 सालों की डिटेल डालूंगा। मैंने प्रीवियस ईयर सिलेक्ट किया, यहाँ पे रखिए बहुत सी जगह यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिखा है और मैक्सिमम जगह पर असेसमेंट लिखा है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर अगर 17-18 है तो मेरा असेसमेंट ईयर होगा 18-19। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर सिलेक्ट किया, प्रीवियस ईयर मेरा 17-18 है। ठीक है, 17-18 में टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये मेरा कॉलम 2 है। टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन से विदाउट अरियर, फाइनेंशियल 17-18 में विदाउट अरियर मेरी टोटल इनकम कितनी थी? विदाउट अरियर फाइनेंशियल 17-18 में टोटल इनकम थी मेरी 3,26,720। 3,26,720। ओके, इस बीच कॉलम 3 में पूछ रहा है कि आपका अरियर अमाउंट कितना था, तो मैंने अरियर अमाउंट लिखा कि मेरा अरियर अमाउंट था 32,546। मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ 32,546। ठीक है, तो मैंने डाल दिया 32,546। ठीक है, 32,546 करने के बाद ये दिखा रहा है कि आपकी इंक्लूडिंग अरियर टोटल इनकम थी 359,266 फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में। ठीक है, ये मेरा राइट है 359,266। अब बोल रहा है कि इस पे टैक्स अमाउंट आपका ऑटो पॉपुलेट, ये ऑटो पॉपुलेट ये खुद कैलकुलेट कर देता है। 5463 आपका 359,266 पे बन रहा है, लेकिन ये जो टैक्स बना रहा है ये विदाउट एजुकेशन सेस बना रहा है, जो कि नहीं है। मेरा एजुकेशन सेस के बाद 5627, तो मैं यहाँ पे मैं करेक्ट कर सकता हूँ 5627 मेरे पास राइट 5627। ठीक है, मेरी एक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको ऐड करता हूँ। अगर ये डिटेल में सीट के हिसाब से नहीं फाइल कर पाता या मेरी सीट नहीं बना पाता तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये वाली जो डिटेल होगी मेरी कॉलम 2 वाली टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये मैं अपने आईटीआर एक्नॉलेजमेंट से ले सकता हूँ। टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है, फाइनेंशियल 17-18 का मुझे आईटीआर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है। अगर आपने लास्ट 3 सालों का या अपना आईटीआर फाइल किया है तो मैं 326,720 अपनी टोटल इनकम अपने आईटीआर से लूंगा। ठीक है, जो अरियर मुझे मिला है 3 सालों का फाइनेंशियल 20-21 में, वो अरियर को मैं देख लूं, मैं उसको निकाल सकता हूं। तो 3 सालों में अलग अलग सालों में मुझे कितना अरियर मिला है, ये 5627 ऑटो पॉपुलेटेड होगा। ठीक है, जो टैक्स अमाउंट होगा यहाँ मुझे अपने आईटीआर एक्नॉलेजमेंट से मैं देख सकता हूँ कि 326,720 से मेरा टैक्स अमाउंट कितना निकल कर आ रहा था अपने आईटीआर एक्नॉलेजमेंट में। ठीक है, तो मैंने अपने आईटीआर एक्नॉलेजमेंट में देखा था तो मुझे पता चला कि 1376 मेरा टैक्स अमाउंट निकल कर आ रहा है 1376। ओके, आफ्टर एजुकेशन सेस एंड रिबेट बट बिफोर टीडीएस। ठीक है, 1376 मैंने डाला। 4251 मेरा डिफरेंस आ रहा है इन द 4251। ओके, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मेरी एक डिटेल यहाँ ऐड हो चुकी है। और मुझे फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डिटेल ऐड करनी है, तो ऐड डिटेल फिर से मैं ऐड डिटेल करूंगा। अब मुझे सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर 18-19। फाइनेंशियल 18-19 में मेरी टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर विदाउट अरियर, जो कि मैं एक्नॉलेजमेंट से ले सकता हूं, लेकिन मेरे पास सीट है तो मैं अपनी सीट से निकालता हूं। 401544 401544। ओके, 401544। ठीक है, 401544 में मेरा अरियर नहीं है, तो मेरा अरियर अमाउंट कितना है इसमें? यहाँ पे सेकंड थर्ड कॉलम में मुझे अरियर अमाउंट डालना है। अरियर अमाउंट है मेरा 38,192। 38,192। ठीक है, मेरी टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर हो चुकी है टैक्सेबल इनकम 439,736। 439,736। ओके, जिसमें मेरा टैक्स बन रहा है 9866। अब यहाँ पर जो टैक्स कैलकुलेट किया वो एजुकेशन सेस के साथ कैलकुलेट किया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक एरर है। अगर हम चाहे तो इसे करेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो 7880 जो टैक्स बन रहा है ये विदाउट अरियर टैक्स बन रहा है, तो मैं यहाँ पे 4th कॉलम में 5th कॉलम में लिखूंगा 7880। ये मैं अपने एक्नॉलेजमेंट से भी देख सकता हूँ। 1986 का मेरा डिफरेंस आ रहा है, 1986 मेरा डिफरेंस है इन देन ऐड। ठीक है, मेरे 2 सालों की डिटेल ऐड हो चुकी है। अब मुझे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की डिटेल ऐड करनी है, तो ऐड डिटेल फाइनेंशियल ईयर 19-20। ठीक है,
टोटल इनकम मेरी विदाउट अरियर टोटल इनकम कितनी थी फाइनेंशियल 19-20 में हम लोग आते हैं 460,176। ठीक है, मेरा अरियर अमाउंट थर्ड कॉलम में कितना था, थर्ड कॉलम में मेरा अरियर अमाउंट था 46461। मैं चाहूँ तो अरियर यहाँ से भी देख सकता हूँ 46461। ठीक है, अरियर रेट करने के बाद मेरी टोटल इनकम हो जाती है 506,637, जिस पर मेरा टैक्स बन रहा था 14,380 रुपए का, 14,380 रुपए का आफ्टर एजुकेशन सेस। ठीक है, लेकिन मुझे जब मेरी 19-20 में टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद 460,176 पे मेरा टैक्स बन रहा था 10,509 रुपए का, लेकिन 5 लाख रुपए तक मेरी जितनी भी टोटल इनकम होगी उस पर जो भी टैक्स बनेगा, टैक्स बनने के बाद वो फुल्ली रिबेट होगा उस पर, तो मेरा टैक्स जीरो होना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पे जीरो कर रहा हूँ तो जीरो करने के बाद वो ऐड करने पर एरर बता रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख के अपनी एरर कर सकता हूँ। अब मेरी ये तीनों सालों की डिटेल ऐड हो चुकी है। ठीक है, तीनों सालों की डिटेल का मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है 17, 18, 18, 19, 20 में 20616। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 20616। ठीक है, एंड मेरा अरियर अमाउंट है ये ऑटो पॉपुलेटेड है। जब मैं तीनों का कैलकुलेशन डालता हूँ तो मेरा अरियर अमाउंट भी निकल कर जाता है 117,117,199। ठीक है, तो मैं अपना अरियर अमाउंट मैच कर लेता हूँ। मेरा अरियर अमाउंट है 117,199। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है मुझे, यहाँ पे अब मुझे फाइनेंशियल 2020-21 की डिटेल डालनी है। अब इसमें पूछ रहा है कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन अरियर। फाइनेंशियल 2020-21 की वो डिटेल जिसमें अरियर इंक्लूड नहीं है, फाइनेंशियल 2020-21 की वो टोटल इनकम जिसपे मेरा अरियर इंक्लूड नहीं है। तो मेरी फाइनेंशियल 20-21 की विदाउट अरियर 4,80,000 रुपए, मैंने यहाँ पे डाला 4,80,000। ठीक है, अरियर रेट करने के बाद मेरा 117 टोटल इनकम हो जाती है 597,199। 597,199 जब मैंने तीनों सीट को ऐड करके जब अपना कैलकुलेशन किया था तो मेरा अरियर ऑटो पॉपुलेट कैलकुलेट था 117,199। ठीक है, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम 3। आइटम 3 की तरफ 597,199 पे मेरा टैक्स कितना रहा है। ठीक है, अब मुझे पूछ रहा है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन। जब मैं ये थर्ड कॉलम को कंप्लीट कर लेता हूं तो फोर्थ कॉलम में आइटम 3 पे टैक्स कैलकुलेट करता है वो 33,217। टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम 1। आइटम 1 के हिसाब से मेरा टैक्स कितना बन रहा है 4,80,000 पे। 4,80,000 पे विदाउट अरियर में टैक्स बन रहा है 0। जो भी टैक्स मेरा बन रहा था 11,500 का पूरा रिबेट मिल गया, तो फाइनल टैक्स मेरा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 किया। अगर मैं तो कोई करेक्ट भी करता हूँ तो वो मुझे 0 ही बताएगा ये। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 0 ही लिखना है। वैसे तो ये सिस्टम कैलकुलेशन होता है तो मुझे इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टैक्स ऑन सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन अरियर डिफरेंस आइटम 4 एंड 5। जो भी इसका डिफरेंस होगा, डिफरेंस 33,277 रुपए आ रहा है जो कि मुझे पेमेंट करना है, लेकिन मुझे 12,601 रुपए की अरियर मिल चुकी है। यहाँ पर 12,601 रुपए की मुझे अरियर मिल चुकी है। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि फॉर्म 10 हम लोग जो अनेक्सस डिटेल फिल करते हैं वो कैसे करते हैं। हम यहाँ पे मैं इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद मुझे एक बार वेरिफिकेशन डिटेल देखनी है। वेरिफिकेशन डिटेल चेक करने के बाद एंड देन सेव करने के बाद मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। जो भी मैंने अनेक्सर फिल किए हैं, जो भी फॉर्म 10 मैंने फिल किया है, जैसे ही मैं फॉर्म 10 को यहाँ पर देखता हूँ तो मेरी पूरी कंप्लीट फॉर्म निकल कर बाहर आ जाता है, जो बताता है आपकी पर्सनल डिटेल। ठीक है, आपकी टोटल इनकम विदाउट अरियर, अरियर मुझे जो भी मिला है 117,199, आफ्टर अरियर 597,199। ठीक है, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन 33,217। ठीक है, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर ये बता रहा है। ठीक है, और मेरा जो फाइनली जो मेरा अरियर निकल गया है 12,601 रुपए का मुझे अरियर निकल कर आया है। इस तरीके से मेरा तीनों कैलकुलेशन करने पर प्रोसीड टू ई वेरीफाई जब मैं करूंगा तो प्रोसीड टू ई वेरीफाई में क्लिक करता हूं। ठीक है, अब मेरे पास ई वेरीफाई के लिए ऑप्शन है, या तो मैं अपना आधार ओटीपी के थ्रू मोबाइल नंबर के थ्रू ई वेरीफाई कर सकता हूँ, या नेट बैंकिंग, या थ्रू बैंक अकाउंट, या डीमेट अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट के थ्रू मुझे ई वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना होगा। अगर मैं डीमेट अकाउंट से करना चाहता हूँ तो डीमेट आईडी और उसकी डिटेल मुझे ये सब डालनी होगी, और मैं अपने डीमेट अकाउंट को जब प्री वैलिडेट कर लूंगा तो मैं डीमेट अकाउंट के थ्रू भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा हाउ टू फाइल फॉर्म 10 एंड हाउ टू कैलकुलेट
रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।